प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि वन में नंदिनी गौ पर आक्रमण करने वाला सिंह अपना परिचय राजा दिलीप को महादेव शिव के प्रिय सेवक के रूप में देता है। प्रस्तुत पद्य में वह अपने परिचय का विस्तार करता हुआ तथा अपनी संपूर्ण स्थिति महाराज दिलीप के समक्ष स्पष्ट करता हुआ कहता है। अमुं पुरपश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः। अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतः प्लस असौ उत्वविसर्ग संधि है। वृषभध्वजेन यह हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः। अन्वय है पुरः अमुं देवदारुं पश्यसि असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः यह स्कन्दस्य मातुः हेमकुम्भस्तननिःसृतानां पयसां रसज्ञः। पुरः पुरः यानी सामने आगे। अमुं इस अदस शब्द की द्वितीया का एक वचन है अमुं। अमुं इस देवदारुं देवदारु वृक्ष को पश्यसि देख रहे हो। सिंह राजा दिलीप से कहता है तुम पुरः सामने अमुं देवदारुं इस देवदारु वृक्ष को पश्यसि देख रहे हो। असौ यह वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः वृषभध्वजेन वृषभध्वजे यस्य स वृषभध्वजः तेन वृषभध्वजेन। वृषभ यानी बैल या सांड। सांड है ध्वजे ध्वज यानी पताका में जिसके वह है वृषभध्वज। वृषभध्वज महादेव शिव का विशेषण है। शिव जी का नाम है वृषभध्वज। वृषभध्वजेन शिव जी के द्वारा पुत्रीकृतः पुत्रीकृत पुत्र बनाया गया है। असौ इसे वृषभध्वजेन भगवान शिव ने पुत्रीकृतः पुत्र बनाया है, पुत्रवत माना है। पुरः सामने अमुं देवदारुं पश्यसि इस देवदारु वृक्ष को देख ही रहे हो। असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः भगवान शिव ने वृषभध्वज ने भगवान शिव ने असौ पुत्रीकृतः इसे पुत्रवत माना है। यह स्कन्दस्य मातुः यह जो स्कन्दस्य स्कंद यानी कार्तिकेय जो कार्तिकेय की मातुः माँ कार्तिकेय की माँ है पार्वती। कार्तिकेय की माता पार्वती के हेमकुंभ स्तननिःसृतानां हेमकुंभ हेम कहते हैं स्वर्ण कुंभ यानी घट कलश हेमकुंभ स्वर्ण घट रूपी स्तन स्तनों से रूपक अलंकार का प्रयोग है। स्वर्ण घट रूपी स्तनों से निःसृतानाम निकले हुए पयसाम पयस शब्द जल और दूध दोनों अर्थों का वाचक होता है। यहाँ पर घट या कुंभ के संदर्भ में पयः से तात्पर्य है जल और स्तन के संदर्भ में है दूध। तो पयसाम का अर्थ है जल रूपी दूध के रसज्ञ रसज्ञ रस यानी स्वाद को ज्ञ यानी जानने वाला ज्ञाता रसम जानाति इति रसज्ञः रसज्ञ पयसाम रसज्ञ जल रूपी दूध के स्वाद को जानता है। यह जो स्कंदस्य मातुः कार्तिकेय की माँ पार्वती के हेमकुंभ स्तन निःसृतानां स्वर्ण घट रूपी स्तनों से निःसृतानां निकले
पयसाम रसज्ञः जल रूपी दूध के रसज्ञ रस को जानता है, स्वाद को जानता है। पुरः सामने अमुम देवदारुम पश्यसि, इस देवदारू वृक्ष को तुम देख रहे हो। असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः, वृषभध्वजेन भगवान शिव ने असौ इसे पुत्रीकृतः पुत्रवत माना है, पुत्र बनाया है। यह जो स्कंदस्य मातुः कार्तिकेय की माँ पार्वती के हेम कुंभ स्तन निःसृतानाम स्वर्ण कलश रूपी स्तनों से निकले हुए पयसाम जल रूपी दूध के रसज्ञ स्वाद को जानता है। सिंह के कहने का तात्पर्य है कि पूर्व दृश्यमान देवदारू वृक्ष भगवान शिव का पुत्र तुल्य है। जिस प्रकार कार्तिकेय अपनी माँ पार्वती के स्तनों से निःसृत दूध के स्वाद को जानता है, उसी प्रकार यह देवदारू भी पार्वती के द्वारा स्वर्ण निर्मित घट से सींचे गए जल का स्वाद जानता है। माँ पार्वती ने इसे जल से सींचकर पुत्रवत पाला है। यहाँ हेम कुंभ स्तन निःसृतानाम में रूपक और पैसाम पद में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक और श्लेष अलंकारों के सुचारू प्रयोग द्वारा देवदारू वृक्ष में शिव पार्वती के पुत्रत्व की सम्यक स्थापना की गई है। साथ ही उसके प्रति पार्वती की वात्सल्य का चित्रण कर देवदारू की लोकोत्तर महिमा को उद्घाटित किया गया है। आगे सिंह महाराज दिलीप से कहता है, कंडूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथीन्मद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। कंडूयमानेन कटम कदाचित, तकाद है जस्व संधि, वन्यद्वीपेन प्लस उन्मथिता, आद गुणसूत्र से गुण संधि है, त्वक अस्य त्वगस्य, अथ प्लस एनम वृद्धि संधि, एनम में महलंत हो जाएगा, निकलेगा अद्रेह प्लस तनया, विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है, सत्व विसर्ग संधि, शुशोच सेनान्यम महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा आलीढ़म, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा इव प्लस असुरास्त्रय, अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है, इवासुरु इवासुरास्त्रय, इव प्लस असुरास्त्रय। अन्वय है कदाचित कटम कंडूयमानेन वन्यद्वीपेन अस्य त्वक उन्मथिता अथ अद्रेह तनया असुरास्त्रय आलीढ़म सेनान्यम इव एनम शुशोच। कदाचित किसी समय, कटम कंडूयमानेन, कटम कटह यानी हाथी का गंडे स्थल, कटह का अर्थ चटाई भी होता है, लेकिन यहाँ पर हाथी के संदर्भ में कट से तात्पर्य है गंडे स्थल से, कपोल स्थल से। कदाचित किसी समय कटम कंडूयमानेन, कटम कपोल स्थल को या गंड स्थल को कंडूयमानेन, कंडू का अर्थ होता है खुजाना, खरोचना, शानच प्रत्यय है, कंडूयमानेन खुजराते हुए, वन्य द्वीपेन, वन्य यानी जंगली, आरण्य, द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है हाथी, वन्य द्वीपेन जंगली हाथी के द्वारा, अस्य त्वक, अस्य इसकी, त्वक यानी त्वचा, छाल, उन्मथिता, उन्मथिता उखाड़ दी गई। कदाचित किसी समय कटम कंडूयमानेन, कटम कपोल स्थल को कंडूयमानेन खुजलाते हुए, वन्य द्वीपेन जंगली हाथी के द्वारा, अस्य त्वक इसकी छाल, उन्मथिता उखाड़ दी गई। अथ इसके बाद, अद्रेह तनया, अद्रि यानी पर्वत, यहाँ
अद्रि से तात्पर्य हिमालय पर्वत से है। तनया का अर्थ होता है पुत्री। अद्रेह तनया हिमालय की पुत्री, हिमालय की पुत्री है पार्वती। अद्रेस तनया से तात्पर्य है पार्वती जी से। अथ जिससे अद्रेह तनया पार्वती को असुरास्त्रयी, असुर प्लस अस्त्रयी, असुरों के अस्त्रों से, दैत्यों के आयुधों से आलीढ़म घायल हुए, सेनान्यम सेनापति, देवसेना का सेनापति है स्कंद कार्तिकेय, पार्वती जी का पुत्र। अथ जिससे अद्रेह तनया पार्वती को असुरास्त्रयी, असुरों के अस्त्रों से आलीढ़म घायल हुए, आहत हुए, सेनान्यम सेनापति स्कंद के, इव इव यहाँ पर उपमावाच्य के समान, सेनापति कार्तिकेय के समान, एनम इसके विषय में, इस देवदारू के विषय में, शुशोच, शुशोच शोक अनुभव हुआ। शुच धातु लिट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। शुशोच शोक का अनुभव हुआ। कदाचित किसी समय कटम कंडूयमानेन कपोल स्थल को खुजलाते हुए वन्य द्वीपेन जंगली हाथी के द्वारा अस्य त्वक इसकी छाल, इस देवदारू वृक्ष की छाल उन्मथिता उखाड़ दी गई। अथ जिससे अद्रेह तनया पार्वती को असुरास्त्रयी, असुरों के अस्त्रों से आलीढ़म घायल हुए, सेनान्यम सेनापति स्कंद के समान, एनम शुशोच, एनम इसके बारे में, शुशोच बड़ा शोक अनुभव हुआ था। यहाँ पर सिंह के कहने का भाव है कि एक बार किसी जंगली हाथी ने इस देवदारू वृक्ष के तने से अपने गंड स्थल को खुजलाते हुए इसकी छाल को उखाड़ दिया था। उस समय पार्वती को उसी प्रकार अत्यधिक दुख अनुभव हुआ जिस प्रकार देवासुर संग्राम में दैत्यों के आयुधों से घायल हुए देव सेनापति अपने पुत्र कार्तिकेय को देखकर हुआ था। यहाँ देवदारू वृक्ष के प्रति पार्वती का पुत्रवत वात्सल्य प्रकट हुआ है। पार्वती के लिए अद्रेस तनया अर्थात हिमालय की पुत्री या पत्थर की संतान विशेषण का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, और वह प्रयोजन है माँ पार्वती के हृदय की शोक की अधिकता को प्रकट करना। प्रस्तुत पद्य में उपमालंकार का प्रयोग है। उपमा के प्रयोग में महाकवि कालिदास के प्रतिभा वैलक्षण्य को स्वीकार करते हुए समीक्षकों ने उनकी प्रशस्ति उपमा कालिदासस्य इस आभाणक द्वारा स्वीकार की है। आगे सिंह महाराज दिलीप से कहता है, तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितशूलभृता विधाये सिंहत्वमंकागतसत्त्ववृत्ति। तदा प्रभृति प्लस एव इकोयणची से यण संधि है। तदा प्रभृति एव वनद्वीपानां त्रासार्थम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा अस्मिन, अहम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, निकलेगा अद्रिकुक्षौ, व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा अंकागत सत्ववृत्ति। अन्वय है, तदा प्रभृति एव शूलभृता वनद्वीपानां त्रासार्थम अंकागत सत्ववृत्ति सिंहत्वं विधाय अस्मिन् अद्रिकुक्षौ अहं व्यापारितः। तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव तभी से, तभी से जब वन्य हाथी के द्वारा, जंगली हाथी के द्वारा देवदारू वृक्ष की छाल को उखाड़ दिया गया, तभी से, तदा प्रभृति एव तभी से शूलभृता, शूलम बिभर्ति इति शूलभृत,
तेन शूलभृता। शूल यानी त्रिशूल, त्रिशूल को जो धारण करते हैं वे हैं शूलभृत। शूलभृत भगवान शिव का वाचक है। शूलभृता भगवान शिव के द्वारा वन द्वीपानाम त्रासार्थम, वन द्वीपानाम जंगली हाथियों को, त्रासार्थम त्रास यानी डराना, भयभीत करना, डराने के लिए अंकागत सत्ववृत्ति सिंहत्वम विधाय। अंकागत सत्ववृत्ति, अंक यानी गोद, गोद का अर्थ होता है समीप। अंकागत समीप में आए हुए, आगत यानी आए हुए, समीप में आए हुए सत्व, सत्व यानी प्राणी, जंतु, वन्य जीवों से वृत्ति, वृत्ति यानी आजीविका, जीवन निर्वाह, जीवन यापन। अंकागत सत्ववृत्ति पास में आए जंतुओं से जीवन यापन करने में समर्थ। सिंहत्वम, सिंहत्वम सिंह का रूप, सिंह का स्वरूप विधाय प्रदान करके, अस्मिन अद्रिकुक्षौ, अस्मिन इस अद्रिकुक्षौ, अद्रि यानी पर्वत, पर्वत की, कुक्षी, कुक्षी का अर्थ होता है गुफा, इस पर्वत की गुफा में अहम मुझे व्यापारितः, व्यापारितः नियुक्त किया गया। तदा प्रभृति एव तभी से शूलभृता, शूलपाणी भगवान शिव ने, यहाँ पर भगवान शिव के लिए प्रयुक्त शूलभृत विशेषण साभिप्राय है, क्योंकि देवदारू की रक्षार्थ वन्य हाथियों को, वन्य जीवों को भयभीत करने का अवसर यहाँ पर है। कालिदास जी की शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता व्यंजना शक्ति का विनियोग है। वे ध्वनि या व्यंजना के सिद्धस्थ कवि माने जाते हैं, इसलिए उनके अर्थ और शब्द और अर्थ में सामंजस्य रहता है। तदा प्रभृति एव तभी से शूलभृता, शूलपाणी भगवान शिव ने वन द्वीपानाम त्रासार्थम, वन द्वीपानाम जंगली हाथियों को त्रासार्थम डराने के लिए अंकागत सत्ववृत्ति, पास में आए जंतुओं से जीवन यापन करने में समर्थ, सिंहत्वम सिंह का स्वरूप विधाय प्रदान करके, अस्मिन अद्रिकुक्षौ, अस्मिन इस अद्रिकुक्षौ पर्वत की गुफा में अहम व्यापारितः, अहम मुझे व्यापारितः नियुक्त किया गया, मुझ कुंभोदर नामक अपने सेवक को नियुक्त किया गया। अंकागत सत्ववृत्ति सिंहत्वम का विशेषण है। तभी से शूलपाणी भगवान शिव ने जंगली हाथियों को डराने के लिए पास में आए जंतुओं से जीवन निर्वाह करने में समर्थ सिंह का रूप प्रदान करके इस पर्वत की गुफा में मुझ कुंभोदर को नियुक्त किया गया। आज की कक्षा में अध्ययन किए गए तीनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होता है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातीयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विदमीव नाम। इति शुभम।